दोस्तों नमस्कार, न्यूज फायर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर न्यूज फायर 24 द्वारा चलाए जा रहे चुनावी दंगल 2022 के दूसरे एपिसोड में न्यूज फायर 24 की टीम अयोध्या जिले के मया ब्लॉक के काजीपुर गाडर गांव में पहुंची। टीम की नजर वहां पर बैगन के खेत में काम कर रहे कुछ युवाओं पर पड़ी। टीम के सदस्य जब बैगन के खेत में पहुंचे और युवाओं की नब्ज को टटोला तो उन युवाओं का दर्द उभर कर सामने आया। उन युवाओं का कहना था कि सरकार युवाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिससे आज काफी संख्या में युवा बेरोजगार हो गए हैं। उनका कहना था कि कई बार वो पेपर देने गए और पर्चा लीक आउट हो गया। यह पर्चा लीक आउट कई बार हुआ, जिससे युवाओं का काफी नुकसान हुआ है और उनका भविष्य चौपट में है। तो दोस्तों देखिए युवाओं की जुबानी सिर्फ न्यूज फायर 24 पर। मेरी राय पूछना चाहेंगी आप? मैं सरकार संतुष्ट हूँ तो मैं तो नहीं हूँ। तो वही हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप नहीं हैं तो ऐसा क्यों है? क्या कारण है, क्या समस्या है, क्या दर्द है आपका? दर्द समस्या अब वो सब अपनी बात होती है, अपनी विचारधाराओं की बात होती है। आप जैसा सोचते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से। जी नहीं, सरकार ने युवाओं के लिए कहा है कि बहुत सारे कदम उठा रहे हैं और कई सारी जो है। अब सरकार युवाओं के लिए क्या कदम उठा रही है? रोजगार कितने साधन उपलब्ध करा रही है। पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है। जो इधर पेपर हुआ अभी जल्दी में आप देखेंगे, टेट का पेपर था जी, लीक हो गया। उसी दिन साथ में यूपीएसआई का पेपर था। जो बच्चे एसआई के पेपर छोड़ के टेट के पेपर देने गए थे, उनका दोनों में नहीं हुआ। दोनों में। ऐसी व्यवस्था है सरकार की, तो अब कौन ऐसे संतुष्ट हो सकता है? जी अब किसान अपनी खेती तक संतुष्ट है तो उनको जो मिल रहा है वो उतने में खुश हैं। हाँ। अब हम युवा हैं, हम रोजगार के अवसर चाहते हैं, हमें नहीं उपलब्ध हो रहा है तो हम नहीं संतुष्ट होंगे। जी जो हमें रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराएगा उसके लिए हम संतुष्ट रहेंगे। जी तो सरकार तो लैपटॉप और टैबलेट बांटने जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत दिन से हो हल्ला चल रहा है, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि हाँ क्या दिया, किसको मिला, कितना पास हुआ। पारदर्शिता नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, तो हम कैसे विश्वास कर लें? जी नहीं, टेंडर तो पास हो गया है कि युवाओं को मिलेगा। जब मिलेगा तब देखा जाएगा। ये कहने की बात है। ये कहने की बात है, मतलब बहुत सी जब चुनाव आता है तो ये लुभावने आ जाते हैं कि मतलब हम ये देंगे, तुम चुनाव के बाद दोगे तो हमारी सरकार है, हम पहले ही दे देंगे। अगर इतना ही देने का शौक था तो 5 साल सरकार है, अभी तक क्यों नहीं दिए? अब आके आप लास्ट फेज में कह रहे हैं 2 महीने बाद लग जाएगा, 1 महीने बाद लग जाएगा आचार संहिता, इसके बाद आप क्या देंगे? जी सरकार की पावर ही चली जाएगी, जी फिर आप क्या देंगे? तो वैसे हम आप जानना चाहेंगे कि किसका सपोर्ट करना चाहेंगे? आगामी विधानसभा चुनाव सामने है, अब देखा जाएगा। अब आने वाले समय माहौल जैसा रहेगा वैसा सपोर्ट होगा। तो माहौल तो अपनी जगह है, लेकिन आपने कुछ सोचा होगा ना कि अब की बार किसका सपोर्ट किया जाए, जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारा भविष्य है वो उज्जवल हो। अब देखते हैं। अब हम चुनावी वादों पे ही जाएंगे, क्योंकि चुनावी वादे जैसे आएंगे उसी प्रकार जो हमें मतलब अवसर का वो देगा कि विश्वास देगा कि हाँ वो अवसर के विशेष साधन हमारे लिए उपलब्ध कराएगा, तो हम उसको ये सरकार भी तो वादा कर रही, कई सारे चीज़ें दिखा रही है, बता रही है कि हम इतना मदद कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या? अब मुझे नहीं लगता पर्सनली मदद किया है जी अब जो अपनी बात है, जो जिसको मिल रहा है वो बताएगा उसे मिला, मुझे नहीं मिला मैं नहीं बताऊंगा। फिर भी किसी का सपोर्ट तो करना चाहेंगे ना? सपोर्ट करना क्या बता दें अभी से? नहीं, कोई बात नहीं है, बता सकते हैं आप, आपकी अपनी मर्जी है, जनता की ही आवाज़ होती है जो है, उसमें कोई दबाव तो नहीं है। देखिए अगर संतुष्ट है, जिसे चाहे उसे चुनती है। देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगी तो अब जैसे सबकी अपनी अपनी गणित है, चुनावी गणित है। यहाँ पे चुनाव मतलब मुद्दों से ज़्यादा जात धर्म इस पे होता है। बिल्कुल। अब दिक्कत ये होती है कि गोलबंद किस पे हुआ? अगर हिंदू मुसलमान पे हुआ तो भाजपा ले गई, और अगर मतलब ये चल गया ओबीसी वाला खेल तब सपा ले गई, और ये हरिजन ब्राह्मण हो जो ये गोलबंदी चल गई तो मायावती ले गई। अब सबका अपना अपना चल रहा है। हम भी मतलब इन लोगों की चुनावी रणनीतियाँ देख के। आपके आसपास का माहौल क्या कहता है? हमारे आसपास का माहौल, हमारे आसपास तो सब वोटर फिक्स है, मतलब जो अपना है उनका सब चला आ रहा है, जो पुरखों से मतलब मैं तो जितने लोग जानता हूँ सब ऐसे पुरखे आ रहे हैं, तो हम ज़्यादातर लहर किसकी? हम बदलाव क्यों करें? ज़्यादातर लहर किसके साइड में है? अब लहर की बात करेंगे आप, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं।
वहाँ किस जात धर्म के लोग रहते हैं। हम्म। अगर आप मुसलमानी एरिया में जाएंगे तो वो नहीं होगा कि हाँ आपको वहाँ भाजपा ना के बराबर मिलेंगे। आप यादवों की बस्ती में घुस जाएंगी तो वहाँ पे आपको सपा वाले मिलेंगे। और जैसे अब अन्य पिछड़ी जातियाँ हैं, इस समय तो भाजपा का गोलबंद चल रहा है, क्योंकि राम मंदिर बन ही रहा है, क्या करना है। बाकी सब सारे विकास कार्य तो राम मंदिर में चले गए। जी जी जी। विकास कार्य के नाम पे क्या हुआ? राम मंदिर बन रहा है, फैसला आ रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाओ। अब जहाँ तक बात दंगों की है, दंगे कराने वाले सत्ता में बैठे, दंगे कहाँ से होंगे? हिंदू मुसलमान पे लड़ाना जिनको फ़ायदा होगा। अब आप कहेंगे कि क्या नाम है, हिंदू मुसलमान पे आके सपा लड़ा रहा है, तो सपा को क्या फ़ायदा हो रहा है? हिंदू मुसलमान उसको लड़ाना होगा तो लड़ाएगा वो जाति के नाम पे, जहाँ से उसे फ़ायदा हो रहा है, जो होता ही है। जी जी। कोई अच्छी योजनाओं की बात करें तो मतलब पिछले मैं काफ़ी वर्षों से देख रहा हूँ, मतलब अच्छी योजनाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। आपके यहाँ कुछ लाभ मिला है कोई योजना का? योजना का लाभ, मैं खुद ही योजना का लाभ हूँ। मतलब क्या नाम है, मतलब 7 साल में पढ़ के आया हूँ। आप जानती होंगी जवाहर नवोदय विद्यालय संस्था जो राजीव गांधी जी खुलवाए थे, हाँ उसी में पढ़ के आया हूँ मैं खुद। सरकारी, अच्छा आप मतलब उसमें, हाँ सरकारी जी। सुविधाओं से लाभ मिलता रहा है हमें। वो तो अलग की बात है। हाँ तो अब हाँ वो गए तो अब चलिए वही मतलब ठीक है, एक बहुत विजन अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक विजन की बात करते हैं ना कि सरकार का आने वाला वो मतलब आने वाली सरकार कैसा सोच रही है, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, वो अपना विजन रखेगी। फिर हम भी उसी तरीके से प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है। बिल्कुल। बाकी तो ये चुनावी मतलब यहाँ पे तो मुद्दों पे राजनीति होती नहीं है, क्योंकि मुद्दे पर राजनीति अगर आप देख रहे हैं दिल्ली उल्ली में विकास कार्य दिखाई पड़ता है कि हाँ कुछ विकास हुआ है, स्कूलों में विकास हुआ है। यहाँ पे आप जाके किसी स्कूल में देख लीजिए, शिक्षा का ऐसा स्तर है कि मतलब भगवान ही बताए। जैसे भगवान के नाम पे राजनीति चल रही है, वैसे शिक्षा भी भगवान के नाम पे चल रही है, इसलिए अच्छी बात आपने बताया। चलिए ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवम। कहाँ से हैं आप? यहीं से काजीपुर गार्डन से। अच्छा यहीं से हैं। तो आप ये कैसे तोड़ रहे हैं? मजदूरी पर दिहाड़ी कैसे? नहीं, हमारा एक खुद का है। अच्छा आपका खुद का है। अच्छा आपका खुद का है। तो आज आपने कितना तोड़ा है? बस यही इतना तोड़े अच्छा हैं। इतना ही निकला है। अभी कुल मिला के दिखाइए। नहीं ये है और अच्छा वो थोड़ा है। सा उधर भी है। अच्छा तो हम आपसे जानना चाहेंगे हाँ बताइए। कि इस बार आपके गांव में क्या माहौल बना है कि सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो हमें राजनीति में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं फिर भी जैसे गांवों में चर्चाएं होती होंगी कि इस बार चुनाव में किसका सपोर्ट किया जाएगा। अभी तो कुछ नहीं है। आप पढ़े लिखे कितना हैं? हम ज़्यादा नहीं, 10th 10th तक पढ़े हैं। क्या करते हैं वैसे? वही यही है। खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। अच्छा तो खेती बाड़ी से आपका चल जाता है? चल शादी वादी जाता हुई है। आपकी? अभी नहीं। अभी नहीं हुई है, यानी अभी परिवार में है तो इस तरह से चल जा रहा है। जी जी जी। तो वैसे किस पार्टी का सपोर्ट करना चाहेंगे आप अपने नज़रिए से? हम वैसे राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम भाई मताधिकार आपका अधिकार है। हाँ वो तो है ही तो है। आप किसी न किसी का सपोर्ट करेंगे ही। तो आपको मतलब ऐसा क्या लगता है कि कौन सी सरकार है जो अच्छा काम किया है या आगे करेगी इस तरह से? अभी तो हमें तो नहीं लग रहा कोई सरकार सही है। अच्छा जो ये चल रहा है इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं इससे भी नहीं है। इससे संतुष्ट नहीं है तो जरा सुनवाई हमको कम पड़ता है। चलिए ठीक है, हम आपसे यहीं से बातचीत कर लेते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? त्रिभुवन दत्त वर्मा। अच्छा अपनी खेती में क्या क्या लगाया है? हम सरसों लगाए हैं, मसूर लगाए हैं और मटर लगाए हैं, चना लगाए हैं। क्या उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र 75 ईयर्स है। अच्छा तो आपको पेंशन मिलती होगी? नहीं पेंशन नहीं मिलती। अच्छा आपने क्यों उसका लाभ नहीं लिया? जी आपने उसका लाभ नहीं लिया? नहीं। ऐसा क्यों? हमने प्रयास ही नहीं किया बच्चा। अच्छा जी। आपके घर में कोई सर्विस करता होगा? नहीं सर्विस हमारा नाती करता है। अच्छा नाती करता है। जी। उससे घर परिवार खेती बाड़ी से चल जाता है सब? जी 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 जी। तो आपके घर में कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा होगा? नहीं कोई लाभ नहीं। हाँ। और यही लाभ है MSP पर जो धान वान बिक जाता है, केवल वही लाभ है हमको। तो इस बार आपकी खेती पर कुछ असर पड़ा होगा? खेती पर बहुत बुरा असर पड़ा है मैडम। हाँ जैसे क्या क्या हुआ है? जैसे धान की फसल का बहुत नुकसान हुआ है। हाँ।
जो नीचे थी जमीन में, हाँ हाँ। निचली ज़मीन में थी, बरसात ज़्यादा हुई तो वो सब चौपट हो गया नीचे वाला। अब ऊपर वाला जो था कुछ उसमें अब समझिए कि अब काम चल रहा है किसी तरह से। जी। जी। तो सरकार ने किसानों के लिए कुछ मदद किया क्या, उसको लाभ आपको मिला है? ना, हमारे ख्याल से तो हमको कोई मदद लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर किसान बता रहे हैं कि उनको 2000 रुपये मिल रहा है। हाँ, 2000 रुपये, हाँ, वो तो सभी किसानों के खाते में जा रहा है अमूमन। हाँ, आपको नहीं मिला? नहीं मिला होगा वो उसको, मतलब आपको जानकारी नहीं है? हाँ, मिला है हमको या जानकारी मिला है? नहीं है, लेकिन मिला होगा वो। अच्छा, उसको हम अच्छा। भूल गए थे बताने के लिए आपको। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। और आपसे हम और जानना चाहेंगे कि अगला चुनाव आने वाला है, तो आप किसका सपोर्ट करना चाहेंगे? हम भाजपा का सपोर्ट करते हैं। जब अच्छा। से हम वोटर हुए हैं हाँ हाँ हाँ। ऐसा क्यों कहते तब हैं से, कि आप इसलिए भाजपा का कि ही- पहले हम हिंदू हैं, उसके बाद कोई राजनीतिक पार्टी हम अटेंड करते हैं जी। अच्छा अच्छा, ये बात है। और एक बात और है हाँ। कि इंडिया स्तर पर और कोई पार्टी है भी नहीं। हम्म। जो हैं वो लूटने घसोटने में ज़्यादा